हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक सिंबल की वीडियो बना दी है और अगर आपने अभी तक उसे देखा नहीं है तो प्लीज़ देख लीजिए। और ये हमारे सिंबल की सेकेंड वीडियो है। इसमें पहला जो सिंबल दिया गया है तो ये मैन फ्यूज बोर्ड विथआउट स्विच लाइटिंग। ए मैन फ्यूज बोर्ड विथाउट स्विच लाइटिंग, ये सिंबल है। दूसरा सिंबल है मैन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच एंड लाइटिंग। स्विच लाइटिंग के साथ तुम्हारा ये इस प्रकार सिंबल होगा और विथाउट स्विच तो ये इस तरीके से होगा। थर्ड है मैन फ्यूज बोर्ड विथाउट स्विच पावर, ये पावर बोर्ड है, ठीक, विथाउट स्विच। और फोर्थ है मैन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच पावर, ये पावर बोर्ड है। मैन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच, ये स्विच के साथ में विथआउट स्विच में है, दोनों पावर बोर्ड हैं। फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विथआउट स्विच लाइटिंग, ये किस प्रकार का है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विथआउट स्विच लाइटिंग, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही है। फ्यूज बोर्ड विथ स्विच, ये विथ स्विच के लिए है और ये विथआउट स्विच के लिए है। सेवेंथ क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विथआउट स्विच, ये पावर बोर्ड है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच, ये विथ स्विच है बट ये पावर बोर्ड है। और नाइन्थ मैन स्विच लाइटिंग, ये मैन स्विच लाइटिंग का सिंबल है। 10वां है मैन स्विच पावर, ये मैन स्विच पावर का सिंबल है। और 11वां अगर वर्ग बना करके और एक वृत्त बना दे तो एनर्जी मीटर का सिंबल हो जाता है। और ये पावर फैक्टर मीटर का सिंबल है। दूसरा किसका है, फ्रीक्वेंसी मीटर का है। और ये जनरेटर हमने बताया था कि अगर सिंगल लाइन होगी तो डीसी जनरेटर होगा और अगर ऐसे ऐसे होगा तो ये एसी जनरेटर होगा। अगर जी बना है तो जनरेटर है, एम बना होगा तो मोटर होगा। मोटर के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने ए बनाया है, ये डीसी है सिंगल है तो, और अगर ऐसे ऐसे बना है तो डी एसी है। वैसे जहाँ पर ए बना है यहाँ पर ये एमीटर का सिंबल होना चाहिए, लेकिन एमीटर में केवल ए बना होगा और ऐसे ऐसे होगा, इस तरीके कुछ नहीं बना होगा। एमीटर का देखो, ये 15वां नंबर एमीटर का है। 16वां वोल्ट मीटर का है। 17वां डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट डीसी के लिए और एसी के लिए। हीटर का सिंबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है हीटर का सिंबल। बैटरी का सिंबल सभी को पता है और एक इसका है अर्थिंग के लिए है। फ्यूज, ये फ्यूज का सिंबल है। सरफेस कंड्यूट वायरिंग के लिए ये सिंबल है। और 23 कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, इसके लिए किस प्रकार का सिंबल है, 23 ये है कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग के लिए। वायरिंग गोइंग अपवर्ड, अगर अपवर्ड वायरिंग के लिए है तो इस प्रकार का सिंबल है। और वायरिंग गोइंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए तुम्हारा इस तरीके से होगा, नीचे को ये और ये ऊपर को गोल गोल। थर्मोस्टेट के लिए ये है वन वे स्विच सिंगल पोल, अगर वन वे स्विच सिंगल पोल है तो ये है वन वे स्विच डबल पोल के लिए। ऐसे ही वन वे स्विच 3 पोल। टू वे स्विच, देखो टू वे स्विच में तुम्हारा दोनों तरफ ए होगा, ठीक, टू वे स्विच। 31 है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच कुछ इस प्रकार से होगी, पुश बटन बेल पुश, पुश बटन का तुम्हारा ए सिंबल होगा। और प्लग के लिए तुम्हारा ए सिंबल होगा। प्लग एंड सॉकेट के लिए तुम्हारा ए होगा। हॉर्न और हूटर, हॉर्न या हूटर के लिए, हॉर्न या हूटर के लिए होगा, सायरन के लिए हो। बेल, बेल अलार्म, अलार्म के लिए इस प्रकार से होगा। और इसी को जब उल्टा कर देते हैं तो किसका हो जाता है, बजर का। ये 38 किसका है, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्टर स्विच।
39 नंबर स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। इमर्शन वाटर हीटर का इस प्रकार से स्विच है। और एरियल स्विच या एंटीना ए वाले हैं, एरियल स्विच या एंटीना। तो कहीं कहीं ए वाला आएगा, कहीं कहीं ए आएगा, कहीं कहीं ए आएगा। लूप एरियल, लूप एरियल का ए है। और 43 नंबर ये है तुम्हारा सॉकेट आउटलेट 2 पिन 5 एम्पियर। और 44 सॉकेट आउटलेट 3 पिन 5 एम्पियर। 45 ये सब सॉकेट आउटलेट के हैं। 49 ये वाला क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक इसका है स्पॉटलाइट, ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएल में आया था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्पॉटलाइट का है, ये फ्लूड लाइट का है। अब देखो यहाँ पर अगर ए बनाए फिर ए बनाए फिर इधर इधर को ले जाए तो ये किसका हो जाएगा, फ्लूड लाइट का। अब अगर थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर इसको सीधे कर दे तो ये स्पॉटलाइट का हो जाता है। ये ध्यान रखने की वाली यहाँ पर बात है। 51 ये किसका है, फ्लोरोसेंट लैंप। और ये है ग्रुप ऑफ 2 फ्लोरोसेंट लैंप एंड ग्रुप ऑफ 3 फ्लोरोसेंट लैंप। ये भी क्वेश्चन शायद यूपीपीसीएल में आया था। 52 लैंप आर आउटलेट फॉर लैंप। देखो लैंप का ये आउटलेट है, सिंबल ये लैंप का है। यही अगर माउंट कर दिया जाता है तुम्हारा वॉल पे तो इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से। और लैंप माउंटेड ऑन सीलिंग, छत पे अगर माउंट किया जाता है तो ऊपर है। सीलिंग फैन का सिंबल तुम्हारा इस तरीके से है। और एग्जॉस्ट फैन का तुम्हारा गोले के अंदर आ जाता है। और ये ब्रैकेट फैन का, फैन रेगुलेटर का ये है। इलेक्ट्रिक बेल का ये है। बजर का भी हमने बताया था कि अगर उसको जो इलेक्ट्रिक बेल है इसी को उल्टा कर दिया जाता है तो ये बजर का बन जाता है। सायरन का ये है। और 33 लाउड स्पीकर का, रेडियो आउटलेट, टेलीविजन सेट, कंट्रोल बोर्ड फॉर पब्लिक एडेड सिस्टम, फायर अलार्म इंडिकेटर, बेल कनेक्टेड टू फायर अलार्म स्विच, मैनुअली ऑपरेटेड फायर अलार्म, मैन स्विच पावर। ये सिंबल आ सकते हैं, ये सिंबल दिए हैं मैनली ऑपरेटेड फायर अलार्म और 70 मैन स्विच पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेडफोन का सिंबल ये भी आ सकता है। ट्यूब स्टार्टर। और ये तुम्हारा सीलिंग रोज का है। देखो सीलिंग फैन का आता है तो सीलिंग रोज का भी आ सकता है कि सीलिंग रोज जो छत में ये लगाए जाते हैं जिसमें नेट कसा जाता है, कंसील्ड जो लगाई जाती हैं। रिले का ये सिंबल है कुछ इस प्रकार। और बल्ब लैंप का ये है। नियॉन लैंप का ये है। 2 पिन सॉकेट 3 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट 3 पिन सॉकेट, ये तो दिख ही रहा है तुम्हारा। 2 पिन प्लग 3 पिन प्लग, ये भी सभी को पता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, हाँ ये तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिस इधर तुम्हारा सेकेंडरी में कम होंगे टर्न तो स्टेप डाउन हो जाएगा। और प्राइमरी में कम है और सेकेंडरी में ज़्यादा है तो तुम्हारा स्टेप अप हो जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है। करंट ट्रांसफार्मर ये तुम्हारा सीटी है। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। और 86 पुश बटन, पुश टू ऑन, पुश बटन, पुश टू ऑफ। इस प्रकार से इसमें एक प्लंजर लगा होता है। और पीएनपी ट्रांजिस्टर, देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर, अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये कौन सा है पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो इसमें करंट जो है अंदर की ओर दिखाएंगे। एनपीएन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है इसलिए करंट क्या है निकलती है मीटर से। फोटो ट्रांजिस्टर ऊपर से रेज गिर रही होंगी। यूजेटी में तुम्हारा इस तरीके से दिखाया जाएगा। वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, गेन कैपेसिटर, वेरिएबल इंडक्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, फिक्स्ड रेजिस्टेंस,
फ्लोरोसेंट ट्यूब, पोटेंशियोमीटर, और ये तुम्हारा डायोड का है, ये पीएन संधि डायोड। ये तुम्हारा जीनर डायोड का है। जीनर डायोड में ऐसे भी दिया होता है और ऐसे भी दिया जा सकता है। टनल डायोड, दोनों तरफ दे दे तो टनल डायोड हो जाएगा। और ये एलईडी का, एलईडी में ये है फोटो डायोड का। एलईडी में क्या होता है, एलईडी में जो रेज होती हैं वो निकलती हैं, फोटो डायोड में पड़ती हैं, बस इतना डिफरेंस है। और एक इसका है मॉसफेट। मॉसफेट में क्या होता है, सोर्स होता है, गेट होता है, ड्रेन होता है। ऐसे थायरिस्टर का आ सकता है, और किसका आ सकता है, तुम्हारा डायक का, डायक है, ट्रायक है, इनके सिंबल आ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए।